सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग की यूनिट 1 चल रही थी और इस यूनिट 1 में हम लोगों ने बी मॉड्यूल कंप्लीट ही कर लिया था। बस उसमें एक टॉपिक बचा था, लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। तो आज हम लोग उस वीडियो में यही कवर करेंगे और थोड़ा पार्ट हमारा सी मॉड्यूल का भी शुरू हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन नहीं देखी होगी तो आप पुरानी वीडियो जाके प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि बिना उसको समझे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो शुरू करते हैं। तो एक बार रिवाइज़ करा दूं कि फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की थी। एक थी फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें एल्काइल ग्रुप ऐड कराते हैं, और एक है फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन जिसपे एसाइल ग्रुप ऐड करवाते हैं। तो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की इस चीज़ की रिएक्शन इस तरह थी। बेंजीन थी, फिर इसमें CCl3 था, इसमें एनहाइड्रस ACl3 लुईस एसिड होता है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करती है। तो इन दोनों लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब इन दोनों की रिएक्शन होती थी तो CH3 का ग्रुप बेंजीन में इस तरह से अटैच हो जाता था और HCl रिलीज़ हो जाता था। तो अगर आपको बेंजीन में कोई भी CH3, C2H5 या कोई भी एल्काइल चेन ऐड करवानी है तो आपके लिए फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन सबसे बेस्ट रिएक्शन होगी। फिर था फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, एसाइलेट ग्रुप होता है। जैसे पहले वहाँ पे एल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप है, CH3C+O तो अब जब हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई सेम लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे हमारा एसाइल ग्रुप ऐड हो गया CClOC, तो हमारा HCl भी यहाँ पे निकल गया। तो ये थी हमारी फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। मैकेनिज्म दोनों की सेम ही है, खाली जो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मतलब कि CH3+ वो जनरेट होगा, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप मीन्स CH3C+O+। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल और वहाँ पे वो वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो बस यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन तो हम लोगों ने पढ़नी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है। हमारे जब हम लोग रिएक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि कुछ क्राइटेरिया या कुछ सिचुएशन में ये रिएक्शन नहीं हो रही है। तो उन्हीं दो क्राइटेरिया को हम लोग को देखना है। तो अगर ये हमारी बेंजीन है तो गाइस आपको पता होगा कि बेंजीन, मैंने बता चुका हूँ कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, E+, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो बेंजीन इसको देगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है हो जाती है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होता है ये Nu-, तो देखिए क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत रिच है, इसको देना है और न्यूक्लियोफाइल को भी देना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन लविंग होता है। तो अब देखिए ये दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो हम लोग को इसी पे ध्यान देना है। तो अगर हम लोग बेंजीन पे कोई एक ऐसा, मान लीजिए मैंने कोई ग्रुप है वो X है, मुझे नहीं पता वो हैलोजन है, नाइट्रो है, जो भी है, मैंने इस ग्रुप को बेंजीन के ऊपर लगा दिया, इसको मैंने बेंजीन पे ऐड करा दिया। अब 3 केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2। पहला केस हो सकता है कि ये जो X है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने पर ले ले, मीन्स ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो X जो हमारा ग्रुप है वो बेंजीन से सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। दूसरा केस है कि ये जो X है ये अपने और इलेक्ट्रॉन दे। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन और देगा तो बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच था ही, रिच होने के बाद भी इसने और दे दिए तो वो और ही रिच हो गया। तो इसमें अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो अब ज़्यादा ही बढ़ गई। तो पहले वाले केस में ये वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जब ले रहा था तो बेंजीन से ये इसने जब इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो अब इसने किया क्या कि बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कम हो गई। तो अब अगर वो डेंसिटी कम हो गई तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर ये जो X ग्रुप पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हमारे फ्रीडरक्राफ्ट में रिएक्शन में फ़र्क पड़ेगा, वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला आपका लिमिटेशन है
कि अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो मान लीजिए कि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लीजिए ये NO2 है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पे इस बेंजीन में अब मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब NO2 करेगा क्या, ये NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के अंदर वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब कि मोस्टली सब NO2 के पास चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अब जो बेंजीन में डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हो जाएगी अब कम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है कम। अब देखिए गाइस, जो इलेक्ट्रोफाइल था मीन्स बेंजीन किस तरह से रिएक्शन करती थी, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगी और इलेक्ट्रोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब भाई जब इसने NO2 ने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ये बेचारी इसको देगी कैसे। जब मैंने किसी अमीर आदमी के सारे वो पैसे मैंने ले लिए तो अब वो अमीर कहाँ रहा, अब वो गरीबों की मदद कैसे करेगा। यही केस है इधर भी। जब NO2 ने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए हैं तो ये बेचारा बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल रिसीव क्या करेगा, और इसकी वजह से जो रिएक्शन होगी वो होगी ही नहीं। तो ये पहला आपका लिमिटेशन है। अगर आपको ये चीज़ तुरंत आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा तो आप इसको क्रिएटिवली आप मन में लगा के सोचिए कि जब भाई NO2 ने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो बेंजीन के पास अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं बचा। अब बेचारा जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो वो रिएक्शन कैसे करेगा। तो ये पहला आपका पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेंजीन की रिएक्शन नहीं होगी। अब कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के NO2, कुछ होता है CN, और कई तक एल्डेहाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपका पहला हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को तो पढ़ लिया, अब लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन है, देखिए ये बेंजीन है, इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। सो गाइस ये अपनी बेंजीन है। अब मैं इससे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लिया इसमें CN डाल दिया, तो ये CN क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन और देगा। तो मीन्स बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन थे ही, CN ने इसको और इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब होगा क्या, जो रिएक्शन है वो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना था। अब मैंने यहाँ पे CN लगा दिया, CN की वजह से अब बेंजीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे ज़्यादा हो गए, तो वो और जल्दी देगा और ये रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। लेकिन ये केस होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये CN बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स वो सारे ही इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन को दे देगा, तो आप सोचिए क्या होगा। CN जो है ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो अब CN में तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि CN में तो इलेक्ट्रॉनिक कमी हो गई। CN ने जब सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बेंजीन को, तो CN में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कमी हो गई। तो मीन्स यहाँ पे CN जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो लुईस एसिड था, अगर आपको याद हो तो वो लुईस एसिड था AlCl3। अब ये देखिए AlCl3 खुद एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, मीन्स ये भी अपने अंदर निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तभी तो वो Cl को ले लेता है। जब वो Cl था, जब मैंने बताया था Cl, तो ये AlCl3, ये Cl और ये Cl। तो होता क्या है, सो गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ ये पुरानी वीडियो में रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप ये वाली वीडियो भी समझ नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे होता क्या है, ये AlCl3 था, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसके लोन पेयर थे, और AlCl3 खुद एक इलेक्ट्रोफाइल था, तो ये इससे Cl ले लेता था, तो ये Cl प्लस बन जाता था और ये AlCl4 माइनस। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CN के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ आगे जुड़ नहीं जाएगा, ये इससे जाके आके जुड़ नहीं जाएगा। तो बनेगा क्या, CN और AlCl4 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कुछ ऐसे।
क्योंकि भाई अब अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो भाई रिएक्शन कैसे हो पाए, क्योंकि हमें तो रिएक्शन करानी थी CN के जगह हमें यहाँ पे ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे तो अपना CH3 ऐड करवाना था। लेकिन अब होगी कैसे, जब इसने पहले से इसमें यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है। अब ये जो बॉन्ड है ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बना था। तो अब देखिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब ये बेंजीन रहा ही नहीं, ये तो इसने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। तो दो हैं वहाँ आपके, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये हो गया COH हो गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और आपका हो गया NH2 हो गया, और मैंने ये बताया अभी आपका CN हो गया। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो अगर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, अगर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा फिर भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपकी हो गई दो फ्रीडल क्राफ्ट की लिमिटेशन। तो जब साइंटिस्ट ने फ्रीडल क्राफ्ट को जब देख रहे थे तो साइंटिस्ट ने यही देखा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी किधर, होगी उधर जहाँ पे वो जो ग्रुप है वो ना तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो ना ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो उन दोनों के बीच में हो। ज़्यादा अगर ले लेगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, कम दे देगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी, बीच का उसको होना पड़ेगा जो मॉडरेट है। तो उसी मॉडरेट वे रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो अब अपना अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन। मीन्स अगर बेंजीन में अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बेंजीन ये है, बेंजीन में मैंने Cl2 लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, नाइट्रेशन लगा दिया, सल्फोनेशन लगा दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लगा दिया। लेकिन ये सिर्फ खाली थी बेंजीन के ऊपर, बेंजीन अपनी प्योर थी। लेकिन अब मैं अगर बेंजीन के ऊपर कुछ लगा दूं, मीन्स जैसे कि मैंने ये कोई ग्रुप लगा दिया, तो अब भाई बेंजीन पे किस तरह से उसकी रिएक्शन होगी। अब ये मैंने X ग्रुप बना दिया, तो अब ये जो बेंजीन कुछ डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगी इस बेंजीन से। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन और ये बेंजीन अलग है। यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मीन्स इस पर कोई X ग्रुप लगा है, मुझे नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है, लेकिन मुझे पता है कोई ग्रुप लगा है X, और ये यहाँ पर अकेली बेंजीन है। अब जाहिर सी बात है कि भाई जब इसमें हम लोगों ने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है तो इसकी रिएक्शन तो अलग होगी। तो अब हम लोग को वही पढ़ना है जो आप पे दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।